दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐसा म्यूचुअल फंड जहां पे कि दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों। अगर यहाँ पे आप 3 साल पहले 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते तो आज के डेट में दोस्तों वो बढ़ के 2 लाख रुपए हो गया होता दोस्तों, यानी कि सिर्फ 3 साल में आपका पैसा 2 गुना हो गया होता दोस्तों। तो इस म्यूचुअल फंड के अगर नाम की बात करें तो इसका नाम है दोस्तों SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो चलिए दोस्तों इस फंड के बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ पे ऊपर। ये इक्विटी के कैटेगरी में आती है दोस्तों और ये थोड़ा रिस्की फंड है। रिस्की फंड का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा रिस्क में आ जाता है। इसका मतलब ये थोड़ा वोलेटिलिटी रहता है। इसका मतलब कभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कभी कम, कभी थोड़ा थोड़ा नेगेटिव रिटर्न भी आ सकता है। पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आपको ज़रूर प्रॉफिटेबल होंगे। अब बात करें इसके रिटर्न की कि पिछले सालों में इसने किस तरह का रिटर्न दिया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में दोस्तों इसने 64.8% का रिटर्न दिया है, यानी कि सिर्फ एक ही साल में इसने लगभग 65% का रिटर्न दिया है। तो अगर 1 साल पहले आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया होता तो आज के डेट में आपके पास होता 1,65,000 रुपये। 3 साल की एनुअल रिटर्न की बात करें, एवरेज रिटर्न, तो पिछले 3 साल में इसने 33.3% का रिटर्न दिया है दोस्तों। और पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल का इसका रिटर्न लगभग 30.60% है, यानी कि आप 1 साल, 3 साल, 5 साल की बात करें तो कम से कम ये 30% का रिटर्न तो दे ही रहा है। अब चलिए एक बार इसके कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसके कैलकुलेटर पे आ गए हैं दोस्तों। तो अगर मान लीजिए आपने सिर्फ 1 साल पहले यहाँ पे 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया होता तो आज के डेट में आपके पास 1,64,800 रुपीज़ हो गया होता दोस्तों। यही 1 लाख रुपए अगर आप 3 साल पहले डिपॉजिट करते तो आज के डेट में बढ़ के ये 2,36,966 रुपीज़ हो गया होता दोस्तों, यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा। पिछले 5 साल पहले अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया होता तो वो बढ़ के 3,80,000 के आसपास, यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया होता दोस्तों। जहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं वहाँ पे पैसे को 2 गुना होने में लगभग 11-12 साल लग जाता है। इस फंड में 3 से 5 साल में आपका पैसा आराम से 2 गुना बढ़ रहा है दोस्तों, जैसे कि आप इस कैलकुलेटर पे देख सकते हैं। अब इस फंड की थोड़ा डिटेल में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इस फंड को 4 स्टार का रेटिंग मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा रेटिंग होता है 5 से 4 स्टार का। इस फंड साइज़ में, इसकी फंड साइज़ की बात करें तो 3,851.32, यानी कि लगभग 3,900 करोड़ रुपए यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे इसका कोई लिमिट नहीं है। कम से कम सिर्फ 500 रुपये से आप अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो आप पैसा अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये म्यूचुअल फंड कौन कौन से कंपनी में आपके पैसे को निवेश करेगी। तो सबसे पहले आता है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है दोस्तों, जो एनर्जी के सेक्टर में आता है। फिर आता है दोस्तों भारती एयरटेल, कम्युनिकेशन सेक्टर का। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, ये सर्विस सेक्टर का है दोस्तों। L&T कंस्ट्रक्शन सेक्टर का। श्री सीमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन का है, और बाकी अलग अलग सेक्टर की बात करें तो एनर्जी, कम्युनिकेशन, सर्विस, मेटल एंड माइनिंग, इन सब सेक्टर में भी आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर लॉस में भी जाता है तो आपका पोर्टफोलियो इस तरह से डाइवर्सिफाई होता है ताकि आपको कम से कम लॉस सामना करना पड़े। तो ज़्यादातर टाइम अगर आप इसको 2-3 साल तक होल्ड कर लेते हैं तो आपका प्रॉफिट आराम से आ जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पी रेशियो जो है वो 30.99 है दोस्तों, जो कि शानदार पी रेशियो है। बात करें इसके अल्फ़ा की तो 8.77 है।
अब चलिए इसका कैटेगरी का एवरेज भी देख लेते हैं। पिछले एक साल का इस कैटेगरी का जो एवरेज है दोस्तों, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 65% रहा है। इसका 64.8 रहा है, लगभग अपने कैटेगरी के एवरेज के आसपास ही रहा है दोस्तों। अब पिछले 3 साल के एवरेज की बात करें तो 32.5 है कैटेगरी का एवरेज, पर यहाँ पे आपको 33.3 मिल रहा है। पिछले 5 साल में दोस्तों इसका कैटेगरी का एवरेज 30.2 है, यहाँ पे इसका 30.6 है, यानी कि ये अपनी कैटेगरी का जो एवरेज है उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको रिटर्न देता है। इसी तरह के कुछ और फंड्स की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबके सब 5 स्टार कैटेगरी के हैं, जो कि कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, निपॉन इंडिया कंस्ट्रक्शन फंड, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो यहाँ पे ये सारे के सारे 5 स्टार का रेटिंग है। और कहीं पे भी अगर आप पिछले 3 साल की रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे कम आपको मिल रहा है दोस्तों ये वाला 18.9%, और जो मॉडरेट है ये निपॉन इंडिया, यहाँ ये भी एक बहुत ही अच्छा फंड है दोस्तों। यहाँ से 25 से लेकर 40% का आपको आराम से रिटर्न मिल जाता है सालाना। अगर बात करें इसकी एक्सपेंस रेशियो और टैक्स की, तो यहाँ पे देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.11%। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप मेक श्योर कीजिए कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। अब अगर आपको नहीं पता एक्सपेंस रेशियो क्या है तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड पे 100 रुपये निवेश कर रहे हैं, उसका एक्सपेंस रेशियो अगर 1 है तो यानी कि दोस्तों 100 रुपये का 1% यानी कि 1 रुपया म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने पास रख लेगा, और बाकी का जो 99 रुपीज़ है, 69 रुपीज़ है, उसको वो निवेश कर देगा। ये होता है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। अब बात करें एग्जिट लोड की, तो अगर आप यहाँ पे 30 दिन से पहले एग्जिट करते हैं तो आपको 0.5% का फाइन गिरेगा, नहीं तो आपको कोई फाइन देने की ज़रूरत नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी सबके लिए सेम ही होता है दोस्तों, 0.005%। टैक्स इम्प्लीकेशन, तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली टैक्स रिवाइज हुआ है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो दोस्तों आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। पहले ये 10% था, अभी 20% हो गया है। अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं और यहाँ पे आपका प्रॉफिट 1.25 लाख या फिर उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर आपका प्रॉफिट 1.25 लाख से ज़्यादा है तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। पहले दोस्तों ये 10% का था, अभी रिसेंटली ये चेंजेस हुआ है। अब थोड़ी सी बात कर देते हैं इसकी वे ऑफ इन्वेस्टमेंट की दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके मिल जाएंगे। पहले होता है दोस्तों वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लमसम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। फिर आता है दोस्तों मंथली एसआईपी, यानी कि हर महीने कुछ कुछ पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए एक बार मंथली एसआईपी का भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मान लीजिए हर महीने आप यहाँ पे 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं, तो 1 साल में आपने डिपॉजिट किया 60,000 रुपये। 1 साल के बाद वो बढ़ के हो गया होता दोस्तों 75,953 रुपीज़। अगर 3 साल पहले आपने 5,000 का एसआईपी स्टार्ट किया होता तो यहाँ पे आपने डिपॉजिट किया दोस्तों 1,80,000 और आपका पैसा बढ़ के 3,22,956 इतना हो गया होता दोस्तों। यानी कि आपका एवरेज रिटर्न लगभग 80% के आसपास, 80% के आसपास है। और अगर 5 साल पहले आपने यहाँ पे स्टार्ट किया होता अपना एसआईपी तो आपने डिपॉजिट किया दोस्तों 3 लाख रुपए, पर आपको रिटर्न मिल रहा है दोस्तों 7,41,739। यानी कि यहाँ पे भी एसआईपी में भी सिर्फ 5 साल में आपका पैसा 2 गुना से भी ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। 5 साल में 147.25% का रिटर्न। तो इस फंड में चाहे आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें चाहे आप एसआईपी करें, लगभग 5 साल में तो ये तय है कि आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमारा ये जो वीडियो का मोटिव है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब हम आपको ये उकसा नहीं रहे हैं कि ये फ़ंड बहुत ऐसा है आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। दोस्तों आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख के अपना फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए। हमारा काम आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है दोस्तों।
अगर आप इस फंड में इंटरेस्टेड हैं तो अपने सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी से ज़रूर संपर्क करिए। दोस्तों, हम कोई भी सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी नहीं है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो का मोटिव सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज़ है दोस्तों। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।